राइजिंग डियॉन के सीजन फर्स्ट के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब यहाँ पे पैट को भी सारी चीजें पता चल चुकी थी कि डियॉन के पास में काफी सारी पावर्स है। अब जैसा कि ये चीजें उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी कि डियॉन इनविजिबल हो गया था और वापस से अपनी मॉम के पास में आ गया था, तो ये तीनों अभी एक साथ में बैठे थे। डियॉन सच में बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसका एक्सीडेंट होने वाला था। ऊपर से निकोल तो हद से ज्यादा डरी हुई थी कि शायद आज वो डियॉन को खो देती। यहाँ पे इस वक्त बस पैट अपनी आंखों से देखना चाहता था कि डियॉन के पास में आखिर किस तरीके की पावर्स है, लेकिन इस वक्त डियॉन किसी भी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तो वो उसके साथ में गेम्स खेलने लगता है, प्लेन को उड़ाने लगता है और बस बच्चों के साथ में जैसे गेम खेला जाता है वैसे ही करने लगता है। और डियॉन भी खड़ा होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उसे दिखाता है कि किस तरीके से वो अपने माइंड से सारे के सारे प्लेन्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें क्रैश भी करवा सकता है। बस प्रॉब्लम यही थी कि वो अपनी पावर्स पे अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आखिर अब इसकी पावर्स को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जहाँ पे पैट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टीचर बनूंगा और उसके बाद में तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। वैसे भी हर एक स्टूडेंट को एक टीचर की जरूरत तो होती ही है। यहाँ पे डियॉन भी अपनी मॉम को बहुत प्लीज करता है कि मॉम प्लीज मुझे पैट की जरूरत है, मुझे उसके साथ में रहने दीजिए, हमें एक टीम बिल्डअप करने दीजिए। इसके बाद में कहीं ना कहीं बस डियॉन को इस तरीके से समझाया जाता है कि वो अपनी चीजों को अभी कंट्रोल करना सीखेगा और उसे बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। निकोल जिसके बाद में डियॉन को अपने रूम में ले जाती है, उसे सुलाने लगती है। हालांकि निकोल इस रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी, तो वो जैसे ही बाहर आती है तो जोर जोर से रोने लगती है। पैट उसके पास में ही था, वो उसे समझाता है, संभालता है और कहता है कि इतने दिनों से तुम ये सारी चीजें अकेली हैंडल कर रही थी। और निकोल इन चीजों को देख के और ज्यादा रोने लगती है कि हाँ, मैं इवन किसी को बता भी नहीं सकती कि आखिर डियॉन के साथ में हो क्या रहा है, सब मुझे पागल समझेंगे। पैट पूरे घर को देखता है जहाँ पे हर एक चीज की प्रूफिंग कर रखी थी, जो चाइल्ड प्रूफिंग होती है वो चीज, ताकि कोई भी चीज आके डियॉन को ना लग जाए। निकोल चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डियॉन के साथ में चीजें अनकंट्रोलेबल थी। उसकी पावर्स को अगर कंट्रोल करना है तो उसे किसी न किसी चीज पे फोकस करना ही पड़ेगा। पैट हालांकि हंसी मजाक की बातें कर रहा था, जैसे कि थॉर के पास में उसका हैमर था, एवेंजर्स के पास में अपनी अपनी इक्विपमेंट्स थे और उन्हीं सबसे उन्हें पावर मिलती थी। तो हो सकता है कि डियॉन का भी ध्यान किसी एक चीज के ऊपर होगा, तो क्यों ना तुम किसी ऐसी चीज को ढूंढो। निकोल चिल्लाने लगती है कि तुम फालतू की बातें कर रहे हो, वो सारी स्टोरीज हैं, यहाँ पे रियल लाइफ की बातें हो रही है। तो पैट कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो चीजें एग्जिस्ट करे, बल्कि तुम ऐसी चीज बना भी सकती हो, कोई वो चीज जो कि उसे बहुत ज्यादा अटैच हो। जिसके बाद में निकोल जाती है और उसके हस्बैंड के कुछ चीजों के अंदर से ढूंढ के एक वॉच निकाल के लेकर आती है। अगली सुबह जब डियॉन उठता है तो निकोल उसके पास में वही वॉच लेके जाती है और बोलती है कि तुम्हारी सारी पावर्स इसी वॉच की है, ये तुम्हारे फादर पहना करते थे और इसी से उनकी पावर्स कंट्रोल हुआ करती थी, तुम अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारी पावर्स भी कंट्रोल होने लगेगी। अब डियॉन एक छोटा सा बच्चा था, इसी के कारण इस बात के ऊपर विश्वास करने लग जाता है कि वो वॉच ही उसकी सारी पावर्स को कंट्रोल करेगी और अब वो कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। अब तो इवन निकोल उसे स्कूल जाने के लिए भी अलाउ कर देती है, लेकिन उससे पहले उसे एक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये दोनों एक कैंडी शॉप के अंदर जाते हैं और डियॉन को बस अपनी पावर्स को कंट्रोल रखना था। हालांकि यहाँ पे जितनी भी चॉकलेट्स थी वो सारी उछल रही थी, लेकिन डियॉन अपनी पावर्स पे बस कंट्रोल कर रहा था कि ये सब चॉकलेट्स निकल के बाहर ना आ जाए। और फाइनली डियॉन ने ये चीज कंप्लीट कर ली। निकोल डरी हुई थी कि आखिर उसे स्कूल कैसे भेजे, हो सकता है कि बच्चों के बीच में वो अपनी पावर्स दिखाए, सारे बच्चे डर जाए, वो किसी को हार्म ना कर दे। इसी के कारण बस वो क्लास के बाहर ही खड़ी थी। तभी उसे स्कूल का एक टीचर देख लेता है और निकोल को कहता भी है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने अपने बेटे को अभी अभी एडमिशन दिलाया है, लेकिन आपको घर तो जाना पड़ेगा। जहाँ पे निकोल उससे बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या यहाँ पे वॉलंटियर की कोई जॉब है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। और ये टीचर निकोल को वॉलंटियर की फॉर्म भराने के लिए ले जाता है। इससे होगा ये कि निकोल अपने बेटे के बस आसपास ही रहेगी। इस वक्त डियॉन अपने क्लासरूम के अंदर था, जहाँ पे उनके टीचर उन्हें एक साइंस के प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे थे कि पहले अर्थ पे क्या हुआ करता था, मार्स नाम की चीज को क्या कहा जाता था, इवन अब वहाँ पे रोबोट्स भेजे जाने लगे हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड इन सारे बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है, तो इन्हें ग्रुप बनाना है और उसी ग्रुप से स्टडी करते हुए जल्दी एक एग्जीबिशन आने वाली है, वहाँ पे इन्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। एस्पेरांजा हमेशा से डियॉन के आसपास ही रहती थी और आज भी उसने बेमतलब में डियॉन के साथ में ग्रुप बना लिया। डियॉन को हालांकि एस्पेरांजा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी जो भी थी बस वही उससे बात किया करती थी। अब स्कूल खत्म होने के बाद में जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो डियॉन को जो बच्चे बुली किया करते हैं वो उसके आसपास खड़े थे और मजाक में कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें मैजिक करके दिखाता हूँ, तुम अपनी ये वॉच दो। हालांकि डियॉन मना करता है, लेकिन बाकी बच्चे हंसने लग जाते हैं। इस चक्कर में डियॉन को वो वॉच देनी पड़ती है, जिसके बाद तो जॉन नाम का लड़का उसकी वॉच ले जाता है। हालांकि डियॉन काफी दूर खड़ा था, लेकिन वो बहुत जोर से बोलता है कि जॉन प्लीज मेरी वॉच लौटा दो, वो मेरी डैड की वॉच है, मुझे वापस दे दो। लेकिन जॉन था कि वॉच देता ही नहीं है और डियॉन की पावर्स इतनी ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाती है कि कोई इनविजिबल फोर्स आके उसे लगता है और जॉन बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद में वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इसके बाद तो स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे डियॉन ने उसे धक्का दिया था। हालांकि डियॉन समझाता भी है कि उस बच्चे ने मेरी वॉच ले ली है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल इन दोनों को ही उठा के अपने रूम के बाहर लेके जाते हैं। इवन डियॉन को तो 2 दिन के लिए सस्पेंड करने वाले थे। तभी बाय चांस निकोल यहाँ पे आ जाती है और सारी सिचुएशन को समझने लगती है और खुद अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुमने इसे धक्का दिया। डियॉन रोने लगता है और कहता है कि नहीं मॉम, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया, इवन वो मेरी वॉच लेके भाग गया था। सब जॉन से पूछते भी हैं, तब जॉन बताता भी है कि हाँ उसने वॉच उठाई, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल डियॉन को ही बार बार में पनिशमेंट देने लगते हैं। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि डियॉन एक ब्लैक था और जॉन एक व्हाइट था। अब आज भी ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंशिएट चल ही रहे हैं, इनके बीच में गैप काफी ज्यादा है। आज भी व्हाइट लोग ब्लैक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी देर में इनका टीचर आता है, लेकिन बेचारे वो भी हेल्प नहीं कर पाते हैं और डियॉन को जस्टिस नहीं दिलवा
पाते, बल्कि उस बच्चे को 1 घंटे का एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिल जाता है। इवन उसका प्रिंसिपल भी ये चीजें नहीं समझ पाता। यही चीज निकोल रोते रोते अपनी बहन को कॉल करके सब कुछ बताती है, जहाँ पे केट कहती है तुमने उसको गलत स्कूल में क्यों डलवाया, जहाँ पे निकोल कहती है कि इस वक्त ये फालतू की बातें मत करो, अभी करना क्या है ये बताओ। उसकी बहन कहती है कि अब तुम कर ही क्या सकती हो, तुम्हें समझाना पड़ेगा, इस वक्त की सारी रियलिटी उसे समझानी पड़ेगी कि आखिर वो जहाँ पे भी रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा तब भी उसे ये सारी की सारी चीजें फेस करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ इनकी क्लास के टीचर भी डियॉन और जॉन दोनों से बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से माफी मांग के कहते हैं कि हम आज के बाद ये चीजें नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनल इस टीचर को भी पता था कि ब्लैक बच्चों के साथ में और ब्लैक लोगों के साथ में हमेशा ही पार्शियलिटी होती रहेगी। निकोल अपने फ्रेंड से भी जाके मिलती है और उसे भी सारी सिचुएशन बताती है कि उसके साथ में आज क्या हुआ, उसके बेटे के साथ में क्या हुआ, जबकि वो बेटा कितना छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 7 साल का है, फिर भी उसके साथ में पार्शियलिटी हो रही है। इसी वक्त निकोल के पास में कॉल आता है और ये कॉल शार्लेट का था, जो कि उसे मिलने के लिए एक पार्क में बुलाती है। जिसके बाद में सीन यहाँ पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो देखता है कि जो उसकी सीनियर है वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ जानवरों को लेकर आई थी। वो भागा भागा जाता है और अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। तो उसकी जो सीनियर थी वो बता देती है कि पैट सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर है। पैट समझाने की कोशिश करता है कि मार्क यानी कि उसका दोस्त जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर सकता है, उसे एटलीस्ट एक मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन ये सीनियर उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि तुम एक इंजीनियर हो, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम्हारे भेजे हुए ईमेल्स को मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी और काफी ज्यादा टाइम है, तुम यहीं पे अपना काम करो। और पैट को वो मौका नहीं मिल पाता जिसके ऊपर वो हमेशा से काम करना चाहता था। इवन वो ये भी देखता है उसके बेसमेंट के अंदर काफी सारे जानवरों को लाया गया है इस बार एक्सपेरिमेंट के लिए। हालांकि ये चीजें थोड़ी अबनॉर्मल है, लेकिन इन चीजों पे वो इस वक्त ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसी वक्त उसके पास में निकोल का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बोलती है कि आज डियॉन को तुम स्कूल से ले जाना, मैं किसी काम से जा रही हूँ। निकोल एक गार्डन के अंदर पहुंच जाती है और उसे शार्लेट बार बार में कॉल करती है, लेकिन निकोल को अपने आसपास कहीं पे भी शार्लेट नहीं दिखती है। शार्लेट उसे कॉल पे कहती है कि तुम्हें जो भी बोलना है जल्दी बोलो, अगर तुमने मुझसे फालतू की बात करी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो निकोल उसे फाइनली बता ही देती है कि उसके बेटे के साथ में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, उसके पास में पावर्स है और मैं तुम्हें अगर समझाऊंगी तो तुम मुझे समझोगी भी नहीं, तुम मुझे पागल समझोगी, मुझे तुमसे बात करनी, मुझे मार्क से रिलेटेड बात करनी है, प्लीज मेरे सामने आओ। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि जो शार्लेट है वो भी इनविजिबल हो रखी थी और निकोल के सामने आ जाती है। इसका मतलब है कि जो पावर्स डियॉन के पास में है वही पावर शार्लेट के पास में भी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि डियॉन की स्कूल की छुट्टी हो गई है। एस्पेरांजा और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। एस्पेरांजा भी लेट ही अपने घर पे जाती है। डियॉन को उसके बाकी दोस्त छेड़ते हुए जा रहे थे, बहुत ज्यादा बुली करते हुए जाते हैं। पैट आता है, उसे अपने साथ घर की तरफ लेके जाता है और ये दोनों जब घर के अंदर एंटर कर ही रहे थे तब पैट को पता चल गया था कि डियॉन के साथ में आज तो स्कूल में कुछ तो गड़बड़ हुई है। जहाँ पे डियॉन बताता है कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता। तो पैट कहता है कि कोई बात नहीं यार, मेरे भी दोस्त नहीं है, चलो हम घर जाएंगे, हम घर जाके मस्ती करेंगे। और जैसे ये लोग घर के एंट्रेंस पे आते हैं तो इन्हें अपनी नेबर मिलती है। उनके बच्चे भी कहीं खेलने के लिए बाहर जा रहे थे। ये सब आपस में हाय हेलो करते हैं और फुटबॉल खेलने के लिए सब एक साथ ही चले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ शार्लेट और निकोल आपस में बात कर रहे थे। निकोल को हमेशा से यही डाउट था कि मार्क का शार्लेट के साथ में कोई अफेयर चल रहा है। शार्लेट यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से सालों पहले ये सारे लोग एक कॉन्सर्ट के अंदर गए थे। इवन उस कॉन्सर्ट के अंदर तो पैट भी था। वहाँ पे कुछ बहुत गलत चीजें हुई थी, जैसे कि आसमान फटा था, काफी ज्यादा तूफान आया था। जो लोग बाहर थे उन सब लोगों के साथ में कुछ चीजें गड़बड़ हुई। हालांकि शार्लेट को भी ये चीजें फील करते करते बहुत ज्यादा साल लग गए। इवन उसे तो अपनी पावर समझते हुए भी 1 साल के ऊपर निकल गया था। अब यहाँ पे निकोल का पूछना था कि आखिर मार्क तुम्हारे साथ में क्यों कांटेक्ट में था। तो यहाँ पे शार्लेट बताती है कि मार्क के पास में भी वही पावर्स थी जो मेरे पास में थी। हम दोनों बिल्कुल सेम सिचुएशन से डील कर रहे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। इवन वो तो इन पावर्स को चेक कर रहा था और उसे बहुत सारी चीजें पता भी चल गई थी कि आखिर ये सारी चीजें हुई कैसे है, उनके आसपास का उनके होने का रीजन क्या है। वो सारी चीजें इवन मुझे बताने भी वाला था, इसीलिए हम लोग मिलने वाले थे। इस बात के ऊपर तो निकोल को बहुत ज्यादा शौक लगता है। जिसके बाद में हम यहाँ पे डियॉन और पैट को देखते हैं। डियॉन इस वक्त कहता है कि उसे फुटबॉल खेलना नहीं आता, वो फुटबॉल के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ पे पैट कहता है कि क्यों ना तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो। डियॉन कहता है कि मॉम ने मना किया था कि बाहर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पैट कहता है तुम्हारी मॉम थोड़ी ना है, यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी को भी पता मत चलने देना कि तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम इससे अपनी पावर्स को कंट्रोल भी कर पाओगे और ऊपर से तुम जीत भी तो जाओगे। अब बताओ कि तुम्हें जीतना है या हारना है। ओवरऑल पैट ने डियॉन के लिए एक तरीके का मैच सेट कर दिया था ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे और अच्छी तरीके से करे और किसी को पता भी ना चले। जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है, सब लोग खेलते हैं और डियॉन बैक टू बैक अपनी माइंड पावर से बॉल को बार बार में गोल कर देता है और उसने बहुत सारे गोल करे थे। इतना छोटा सा बच्चा नहीं कर पाता ये चीजें और सब लोग उसे इम्प्रेस हो गए थे। इवन पैट भी कहता है कि तुमने तो आज डियॉन बहुत ही गजब का काम किया। दूसरी तरफ सीन वापस से शार्लेट और निकोल के ऊपर शिफ्ट होता है। निकोल बस रो ही रही थी कि आखिर उसके हस्बैंड को मार्क को उससे बात करनी चाहिए थी, उसे समझना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। लेकिन शार्लेट कहती है कि वो खुद डरा हुआ था, बल्कि वो तुम लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। उसकी हर एक बात में तुम लोगों का जिक्र था। वो पूरे टाइम बस अपनी फैमिली की ही बात किया करता था। इवन वो इसके ऊपर बस रिसर्च कर रहा था ताकि कोई चीजें गड़बड़ ना हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मार्क के पास में पावर थी, इसी के कारण ये सारी की सारी पावर डियॉन के पास में आई है। शार्लेट कुछ और बातें बता पाती इससे पहले वो यहाँ पे डरने लग जाती है। उसे लगता है कि कोई है जो उसे मारना चाहता है, इसी के कारण वो यहाँ से इनविजिबल होकर भाग जाती है। निकोल चिल्लाती रह जाती है कि देखो तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज वापस आओ। जिसके बाद में सीन यहाँ पैट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट रात हो गई थी जब तक उसने डियॉन का ध्यान रखा था। अब निकोल भी वापस आ चुकी थी और पैट को बता देती है कि वो शार्लेट
शार्लेट से मिलने के लिए गई थी और इसी के साथ में जितनी भी बातें उसने शार्लेट से करी वो सब कुछ पैट को बता देती है। सबसे पहले तो पैट का दिमाग खराब होता है कि ओ माय गॉड, सेम डे मैं भी था, लेकिन मैं कैंप के अंदर बैठ के अपना काम कर रहा था, मैं बस बाहर नहीं निकला था और मुझे पावर्स नहीं मिली। वहाँ पे जितने भी लोग थे मतलब उन सबको पावर्स मिली और मुझे नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है? और मार्क ने ये बातें मुझे कभी नहीं बताई, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पैट को इस बात का भी दुख था कि शायद अगर उसे पावर्स मिल जाती तो अच्छा रहता, हो सकता था कि वो मार्क की जान बचा पाता या फिर वो लोग आपस में कोई बातचीत कर पाते, लेकिन उसे पावर्स नहीं मिली। वो अभी भी शार्लेट के नंबर मांगता है, लेकिन निकोल उसे नंबर्स नहीं देती और कहती है कि अगर वो मुझ बिलीव करती है तो उसे मुझ पे बिलीव करने दो, मैं उसका बिलीव नहीं तोड़ सकती हूँ। निकोल अपने बेटे के पास में जाती है और आज का जो इंसिडेंट हुआ, यानी कि उसे व्हाइट और ब्लैक के बीच में जो पार्शियलिटी है, जो डिफरेंसेस उसे आगे जाने वाली लाइफ में फेस करने पड़ेंगे, उसे वो सब कुछ समझाती है कि देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया और वो चीज बिल्कुल गलत थी, लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा कलर अलग है और तुम्हें फ्यूचर के अंदर भी इन चीजों को फेस करना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा इन चीजों को जानता था और कहता भी है कि क्या ये चीजें हमें अभी भी फेस करनी पड़ती है इस नए जमाने में भी। तो निकोल बस रोती हुई कहती है कि हाँ बेटा, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम हमेशा से सही हो, बस ये बात ध्यान रखना। डियोन छोटा था, इस बात को समझ भी जाता है और बस अपनी मॉम को प्यार करते हुए सो जाता है। जिसके बाद में निकोल अभी बैठी ही थी और इसी वक्त उसके पास एक मैसेज आता है जो कि शार्लेट का था। शार्लेट ने उसे एक वीडियो भेजा था और उसके अंदर बताया था कि आखिर वो किन चीजों से परेशान है, यानी कि कौन है जो कि उसे मारना चाहता है। एक बहुत ही भयंकर स्ट्रोम के अंदर से एक एंटिटी निकल के बाहर आ रही थी जो कि कम्प्लीटली थंडर से बनी हुई थी, बिजली से बनी हुई थी। और शार्लेट ने इवन ये भी बताया था कि इसी ने मार्क को जान से मारा है। और इसी के साथ में गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।